हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और सुबह की साफ सफाई शुरू कर देती हूँ। झाड़ू लगाते लगाते और पोछा, बीच में बहुत सारे ढेरों काम होते हैं जिनको करना होता है और वो करते करते काफ़ी लेट हो जाता है। और सबसे लास्ट में जब नंबर आता है वो आता है झाड़ू पोछे का। और सबसे बड़ा काम जो होता है घर को व्यवस्थित करना, सभी चीज़ सामान जो भी जितना है उसको व्यवस्थित करके रखना। अपनी जगह पे सभी सामान अगर पहुंच जाते हैं तो घर भी साफ़ सुथरा अपने आप हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है और मन को भी सुकून मिलता है। और जब हम काम इस तरह से करते कि जब मन को सुकून मिले तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी अपने आप ही भरी रहती है और उस पॉजिटिविटी की वजह से हमारा दिन पूरा बहुत अच्छा जाता है। सभी कोशिश करते हैं कि सभी के सारे काम व्यवस्थित हो, सभी का घर व्यवस्थित हो, सभी की दुनिया व्यवस्थित हो। सभी सुबह से उठ के सभी का यही प्रयत्न रहता है, लेकिन किसी क्या मिलता है, ये अपनी अपनी तकदीर है और अपना अपना प्रारब्ध है। लेकिन हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि निरंतर हम जिस काम को करते रहते हैं वो काम एक न एक दिन सफलता की तरफ बढ़ता ही जाता है और एक न एक दिन उस काम में सफलता हमें ज़रूर मिलती है। कोई भी काम हो, जिस तरह से इंसान का जीवन है उसी तरह सभी जीव जंतु अपना जीवन जी रहे हैं। और हम क्या है, हम तो अपनी बात को बोल भी लेते हैं, पर जानवर भी अपनी बात को बोलते हैं, ऐसा नहीं है। उनके भी अपनी भावनाएं हैं, उनके भी अपने बोल हैं, उनके भी अपने तरीके हैं। और इस गमले में क्या था, ये झाड़ू पोछा हो चुका था, पानी बहुत भरा हुआ था। मैंने कल से इसको 2-3 गमलों को पानी निकाला, लेकिन ये नहीं देखा क्योंकि ऊपर रखा हुआ था। बस और अब देखिए फाइनली इसमें छेद कर दिया है। छेद था लेकिन पानी नहीं निकल रहा था, मिट्टी चिपक चुकी थी। अब अच्छे से पानी इसका टपकने लगा और जैसे ही पानी सारा टपकने लगता है तो फिर पौधों की उम्र अपने आप बढ़ जाती है। और पौधों से बारिश में खास करके पानी बाहर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार की बारिश तो बहुत ही अच्छी रही, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब मन उठ चुका है। अब बस ऐसा हो कि अब बारिश का काम ख़त्म हो जाए, जिससे कि हमारे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं जिनको हम अपने कामों को शुरू कर सकें। और फिर मिल रही हूँ नहाने के बाद। नहाना हो चुका था, खाना भी हो चुका था, खाना वगैरह बन चुका था, सभी काम सारे हो चुके थे। और अब मैं ये देखिए, ये बेसन का आटा लगाया हुआ था, हींग, जीरा, मिर्च सभी कुछ डाल के, और एक ऐसे ही सिंपल सादा आटा। और मैं बनाने जा रही थी पापड़ी। हमारे यहाँ तीजा वाले दिन, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा हुआ करती थी, मम्मी पूजा किया करती थी, और तो सभी चीज़ें जो भी पूजा में सामान बनता था वो सभी कुछ बनाने के बाद ये पापड़ी बनाई जाती थी। तो बेसन की भी बनती थी और सिंपल भी बनती थी। तो पूजा तो अब नहीं होती है और मैं पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन क्या था कि अभी तक मैं भगवान, जो हमारे पास भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती, गणेश जी, जो देवी देवता हैं मेरे पास, उन्हीं को सारा सामान सब कुछ अर्पित कर दिया करती थी। लेकिन अब 2-3 सालों से तो वो भी सारा काम ख़त्म हो चुका है। कोई बात नहीं, भगवान को जितना लेना होता है बस वो उतना ही ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि बच्चों के लिए पापड़ी बना देती हूँ, और ये मेरे बच्चों को पसंद भी बहुत है, मुझे भी पसंद है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हालांकि ये पापड़ी ऐसी है कि इनको बना के आप कभी भी रख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादातर इसी त्यौहार में बनाई जाती है, या हमारे यहाँ कुड़वार होता है तब बनाई जाती है। कुड़वार यानी कि या तो बेटे का जन्म हुआ, या तो बेटे का मुंडन हुआ, या उसका छेदन हुआ, या जनेऊ हुआ, या शादी हुई, तो फिर यही पापड़ी, सिंपल पापड़ी उसमें बनाई जाती है, बेसन की नहीं,
नमक भी नहीं डाला जाता, ऐसे ही सादी पापड़ी बना के सभी को दी जाती है। तो यही पापड़ी मैं बनाने लगी थी। तो बेसन वाली पापड़ी आधी बन चुकी थी और अब इनको फैलाना था मुझे छत पे जाके, क्योंकि नीचे यहाँ तो मेरे यहाँ धूप रहती नहीं है। सुबह के समय थोड़ा सा रहती है, तो सुबह का समय क्या है, वो तो काम का समय होता है, उस समय तो मैं ये सारे काम कर ही नहीं सकती हूँ। तो ये इतने ही समय जब मुझे समय मिला तब मैंने ये बनाना शुरू किया। छत पे आई तो देखा कि छत अच्छी सी सूखी हुई पड़ी है, और जैसे ही धूप में आई तो मोबाइल में मुझे कुछ ही स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा था, और सिर्फ वाइट जैसा दिख रहा था, और कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। मुझ समझ ही नहीं पा रही थी कि किस तरह से फ़ोन को लगाऊं। अंदर भी गई और ऐसे आंखें चौंधिया जैसी जाती हैं जैसे ही धूप में आओ, कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जिस तरह से भी फ़ोन लगा समझ में आया वैसे लगाया। फिर अंदर देखिए, अंदर भी गई लेकिन अंदर भी कुछ समझ में नहीं आया, और फ़ोन कायदे से नहीं लगा। और ये धोती मैंने देखिए डाल दी थी, और इसी के ऊपर ये पापड़ी ऐसे फैला देती हूँ। अगर ये बहुत अच्छी तरीके से सूख जाती है, बिल्कुल नहीं सुखाना होता है, लेकिन इनमें गीलापन भी ना रहे, तो फिर ये बहुत अच्छी बनती है। और अगर ये गीली रहती है थोड़ा सा, तो फिर ये फूल जाती है, फिर वो चीज़ नहीं आती जो आनी चाहिए। और क्या है, मेरी थोड़ा सा गीली ही रह गई थी, क्योंकि लेट फैलाया। हालांकि काफ़ी सूख चुकी थी, एक साइड की तो काफ़ी सूख चुकी थी, लेकिन एक साइड की नहीं सूखी थी। और थोड़ा सा धूप और होती तो पलट देती, तो शायद है कि दोनों ही तरफ अच्छे से सूख जाती। और ये बनाते बनाते मुझे बहुत लेट हो गया, और अकेले ही बनाना फैलाना ये करते करते जब लेट हो गया, फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी, और फिर उसके बाद अब समय से अपना दिया बाती का काम शुरू कर दिया था। और ये है रात का समय, अभी खाना नहीं बना था, और क्या रात क्या शाम का समय था, 7:30 7:15 7:30 बजा हुआ था। और मैंने ये सोचा कि पहले ये पापड़ी ही भून के रख देती, और देखिए गीली होने की वजह से ये फूलते जा रही थी। ये फूलनी नहीं चाहिए, इतनी सूखी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। रात में रखती फिर चूहे उनकी बहुत ज़्यादा छीछल इधर कर देते, तो क्या फ़ायदा। इतनी मेहनत भी की और फिर सारी चीज़ बर्बाद हो जाए, वो चीज़ मैंने सोची कि ना हो, इसीलिए जैसी भी थी वैसे ही मैंने भून ली। और बच्चे तो बहुत खुश थे, उनको तो बहुत पसंद है। फिर बच्चों ने अच्छे से खाया। फिर मैंने खाना बनाया, और खाने में बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और रोटी, और वो वीडियो मैं नहीं बना पाई। सब्ज़ी का तो बना ही नहीं पाई, क्योंकि जब फ़ोन मेरे पास होता है, और ये पापड़ी इतनी थोड़ी सी ही सेक पाई थी, और बच्चे फ़ोन ले गए थे, तभी मैं वीडियो बना पाती हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें। और जब अपने कामों को खुद करो ना, इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। ऐसा लगा करता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ, दुनिया के सारे सुख हमारे पास हैं, क्योंकि उससे एक सेटिस्फैक्शन होता है जब अपने काम को खुद ही करते हैं। और सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, जब हम अपने काम को खुद ही करते हैं तो हम हमेशा तनाव मुक्त रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, बहुत कम ही मैं किसी का सपोर्ट लेती हूँ। जो काम मेरे से ये सोचती हूँ कि नहीं हो पाएंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि ना हो पाए, लेकिन हाँ, धीरे धीरे शरीर के साथ साथ अब कहीं बाहर जाना है, ऊंचाई पे चढ़ के कुछ करना है, ये चीज़ें मुझसे नहीं होती हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कोशिश करती हूँ कि सारे काम खुद करूँ, और करती भी हूँ, और उससे एक संतुष्टि मिलती है। और जब हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव होता है, तो हमें सुख अपने आप ही मिलने लगता है। हमें सुख को ढूंढने की, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुख हमारे अंदर ही। और जिस दिन हमें संतुष्टि हो जाती है किसी भी चीज़ की हो, उस दिन हमें दुनिया के सारे सुख मिलने लगते हैं। और धीरे धीरे उम्र के साथ साथ सभी कुछ इतना आसान हो जाता है, जीना भी आसान हो जाता है।
और जो हम पूरे जीवन जिस चीज़ की खोज करते हैं वो चीज़ हमें कब मिलेगी हमें खुद ही नहीं पता होता है, लेकिन हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। बाकी जो भी इच्छा प्रभु की होता वही है सभी के जीवन में। करते हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं। ये हम शब्द है जो, ये हम कुछ भी नहीं करते, हमारी कोई औकात नहीं है। हम एक तिनका मात्र हैं। जिस तिनके को प्रभु एक सेकंड में चाहे तो उड़ा के फेंक दे और चाहे तो उसी तिनके को अनमोल बना दे। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, प्रभु की कृपा से होता है। और देखिए फिर रात में सारा काम हो चुका था, बच्चे लेट गए थे और बस थोड़े से ही बर्तन बचे हुए थे। मैं और तो सारे बर्तन मैंने रोटियां सेकने से पहले ही धुल डाले थे।